चलिए हम पहले देखते हैं सेक्शन। क्या देखते हैं? देखो भाई, सेक्शन लिखना है अपने को। लिखा गया है। चलिए अब कौन कौन से सेक्शन है पहले बताएं। हाँ, डी सेक्शन और सी सेक्शन, ये 2 सेक्शन है यहाँ, है ना। अब देखते हैं कक्षा। क्या देखते हैं? कक्षा। तो कक्षा कौन कौन से? तो नर्सरी से नर्सरी से 5। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं, क्या देखते हैं? ग्रुप का नाम। ठीक है जी। यस सर। ठीक, पहला बताएंगे सेक्शन डी के कौन सा ग्रुप का नाम क्या है? भगत सिंह। चलो, भगत सिंह ग्रुप का है। प्लस कौन सा ग्रुप? महाराणा प्रताप। हाँ, 2 सेक्शन नंबर सी का क्या ग्रुप का नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ना जी। हाँ, किसका आवाज कह छोड़ा? देखो हाँ, प्रसाद ले लो। आओ ऊपर खड़ा होके यहाँ शक्ल दिखा के थोड़ा वीडियो में लड़के शक्ल दिखा, इसका ये आवाज की है। अब हाथ ऊपर, एक हाथ से प्रसाद लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा मिलता है। चल भाई, दोबारा आवाज नहीं ना। हाँ चलिए, तो अब आप लोगों को मैं आज कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, हिंदी में उसको गणित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, गणित बोला जाता है ना लड़के। ठीक है, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को सभी को इसमें जोड़ आता है? जोड़ बताओ भी आता होगा। बहुत लोगों को कुछ लाभ हानि भी आता है। आज हम आप लोगों के सिलेबस में पढ़ाने वाले हैं एक एक नियम। कौन सा नियम? चलिए एक एक नियम के बारे में हम समझते हैं। एक एक नियम। ये एक एक नियम लिखाया है कि कुछ और लिखाया है? एक एक नियम लिखाया है ना। देखो, हम आपको एक एक नियम इस तरीके से बताएंगे सभी को कि आप चाह के भी नहीं भूला पाओगे। हम चाहे कि हम कल सर पढ़ाए उसको भूल जाएं, लेकिन ये दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आप समझाने वाले हैं। तो देखो, एक एक नियम मतलब बहुत सारा। ठीक है, एक से अधिक मतलब एक एक नियम हो गया। बात समझ रहे हो? चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। कॉन्सेप्ट, हाँ देखो, एक कई चौक है? एक चौक है। अब ये दोनों को एक जगह पे रख दिए तो कई चौक हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो, एक चौक का कीमत है 5 रुपया। ठीक ना? तो 2 चौक का कीमत क्या रुपया होगा? तुम इधर आके बताओ सामने। हाँ, एक चौक का कीमत है 5 रुपए। तो दोनों चौक का कीमत कितना हो गया टोटल? 10। राज लड़के तुम आ जाओ। हाँ, मनदीप का नाम है इसका। हाँ लड़के, एक चौक का कीमत है 5 रुपया, तो दोनों चौक का कीमत क्या रुपया? 10 रुपया। 10 रुपया। ताली बजाओ। 10 रुपए है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अब 2 चौक का जब कीमत हमको मिल गया तो हम अब बहुत सारा चौक का निकाल सकते हैं पैसा, है ना। ठीक है, अब देखो फिर से समझेंगे। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलो, अब उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक शायरी सुना देता हूँ। ठीक है जी। यस सर। ठीक,
हाँ ध्यान देंगे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। ठीक है, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। ठीक है, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हो गया। अब सुनो, अभी शायरी अच्छा लगा? लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक ना। अब देखो हम फिर से समझेंगे। एक एक नियम मतलब एक का पता तो हम 10 का निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर 10 का हमको पता है कि 10 पेन का कीमत 100 रुपया है, तो एक पेन का कीमत कै रुपया होगा? गलत बात हो गया। लड़के 10 पेन का कीमत 100 रुपया है, तो एक पेन का कीमत कै रुपया हो गया? यही 10 रुपया। कै रुपया? 10 रुपया। देखो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आएगा। मैं बोला हूँ ना कि जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ वो चाह के भी आप नहीं भूला पाओगे। हरदम तो भूला के दिखाना नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। चलो अब हम लिख के समझते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, प्रश्न नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्वेश्चन लिखाएगा, ध्यान से देखते जाएंगे क्वेश्चन को और लिखना कैसे है। यदि एक पेन का मूल्य, यदि एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। कितने रुपए है? 10 रुपए। 10 रुपए है, तो 8 पेन का कीमत बताइए। 8 पेन का कीमत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, पता कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, जैसे मान लो किसी के यहाँ की कोई आदमी भाग जाता है। ठीक है, वो घुसा के भाग जाए, चाहे कुछ चोरा के भाग जाए। ठीक है, समझ रहे हो जी? अगर वो घुसा के भाग जाता है तो उसको हम बोलेंगे थाना में कि उसको पता करो। क्या करो? पता करो। उसको खोजो, उसको ढूंढो, उसको ज्ञात करो कि वो है कहाँ। समझ रहा जी? हाँ, कहीं खा पी के शुद्ध तो नहीं गया 10 थरिया मार के, तो उसको हम बोलेंगे पता करो। अब यहाँ हम बोलेंगे ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। बात देखी है, समझ में आ रहा है? तो ज्ञात कीजिए। अब चलो भाई हल करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये हल मतलब समझते हो? हल मतलब वो देखो आजकल खेती किसानी किया जाता है तो हल उपयोग करते हैं। उसको देहाती भाषा में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, गलत है, लेकिन गलत नहीं है भाई। हल थोड़ी नहीं बोलते हैं उसको, हल बोलते हैं। हल क्या बोलते हैं? हाँ, तो हल निकालते हैं। देखो ठीक, अब हमको पता है कि दिया है। क्या दिया है? दिया। चलो दिया है, अब ये ज्यादा हो जाएगा। दिया मतलब वही दीपावली में जलाते हैं वो दिया नहीं। ठीक जैसे मैं तुमको लड्डू दे दिया, ठीक ना, तो वो दिया। इसमें तो ध्यान देंगे, नहीं लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट। तो एक पेन का कीमत क्या रुपया भाई? 10 रुपया। तो लिखेंगे एक पेन का मूल्य बराबर कितना? 10 रुपए। अब देखो हम लिखेंगे, इसलिए एक 3 ठो बिंदु रहेगा तो समोसा। क्या? समोसा। 3 बिंदु रहेगा तो समोसा। समोसा पसंद है खाना? यस। समोसा पसंद खाना है कि नहीं है? यस। समोसा खाना पसंद है। आवाज नहीं बोला हूँ ना? यस। हाँ, समोसा सबको पसंद होगा लेकिन मेरे को नहीं है। ठीक, हाँ, इसलिए मैं नहीं कभी खिलाया हूँ समोसा, नहीं खिलाया हूँ। ठीक ना। मेरे को जलेबी पसंद है। क्या पसंद है? जलेबी। जलेबी सबको पसंद है? यस सर। वेरी गुड, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो अब लिखेंगे, इसलिए 8 पेन का कीमत, 8 पेन
का मूल्य क्या बराबर। अब देखो एक चौक का कीमत कै रुपया 10 रुपया। कै रुपया 10 रुपए। तो अब इसी प्रकार 8 ठो चौक हो जाए तो कै रुपया 80 रुपया। हाँ वेरी गुड। को कै रुपया 80 रुपया। देखो बहुत लोग एक ही होंगे कि जोड़े होंगे 10 10 10 10 नहीं छोटे बच्चे जोड़े होंगे जी। यस सर। हाँ कि भाई 1 का 10 तो 2 का 20 3 का 30 4 का 40 और 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का 100। तो हमको 8 का तो पता करना था जी। ठीक है तो लिखेंगे हम। देखो सबसे अच्छा तरीका गुणा करना ज्यादा जरूरी है। क्या करना जरूरी है? तो 10 8 कितना होता है 80। तो बराबर हो गया 80 रुपए जो है ये हमारा उत्तर। क्या हो गया? हाँ ये आंसर कंप्लीट हो गया जी। इस टाइप से एक एक नियम में हम सभी क्वेश्चन का हल निकालेंगे और फास्ट निकालेंगे। यदि हम अभी आपको समझा रहे थे लेकिन यदि अब मेरे को सीधा सीधा बताना पड़े ठीक ना तो हम देखो कितना फास्ट बनेगा। हम अब देखो एक पेन का अब आगे दूसरा नाम चेंज करते हैं। अगर 10 रुपया में 1 लड्डू तो 50 रुपया में कै लड्डू 10 रुपए में 1 लड्डू। ठीक ना। सो क्वेश्चन पलट रहा है बाकी नियम वही रहेगा। ठीक ना। हाँ 10 रुपए में कै लड्डू 1 लड्डू। हाँ तो 50 रुपए में कै लड्डू 5 लड्डू। ठीक है। अब चलो ध्यान देंगे फिर से। अगर हमको 100 रुपए में ठीक ना 100 रुपए में 5 लड्डू ठीक। तो 1 लड्डू का कीमत कै रुपया 1 रुपए में कै लड्डू आएगा बताओ भाई। अब 4 रुपया बोलती है। देखो अब क्या करेंगे तो इसको हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे ये देखो यहाँ हम गुणा किए थे यहाँ हमको भाग करना पड़ेगा तभी निकलेगा ना 1 लड्डू का कीमत। 50 रुपया में 5 पेन ठीक ना। 50 पेन का कीमत 5 रुपया। तो 8 पेन का कीमत कै रुपया। चलो तो इसमें हम भाग इसको अच्छा इसको कंप्लीट करते हैं। 5 एक कम 5 5 दूना और ये 0 बच गया और फिर कट गया सब। ठीक ना। तो कितना आ गया 20। कै रुपए भाई 20 रुपए। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। समझ में आया बात? यस सर। चलो अब इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब देखो अब ध्यान से इसको अभी नोट करना है अपना कॉपी में। क्या करना है? हाँ हिंदी कॉपी में सभी कोई नोट करेंगे सभी कोई। ठीक लड़के अब